अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे राजकुमार राम। वो बहुत बलवान और बहादुर थे, लेकिन साथ ही वो दयालु और नेक दिल भी थे। सब राम से प्यार करते थे। वो हमेशा अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म यानी कि हमेशा सही काम करना। राम एक कुशल योद्धा थे। वो बहुत ही निशानेबाज थे। वो इतने बलवान थे कि पहाड़ भी उठा सकते थे। लेकिन राम विनम्र भी थे। वो कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करते थे। राम अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उनके 3 छोटे भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार और इज्जत करते थे। राम हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो न्याय के लिए लड़ते थे और कमजोरों की रक्षा करते थे। राम के भाई उनके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। भरत अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण बहुत वफादार थे और शत्रुघ्न अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। चारों भाई साथ में सीखते थे, खेलते थे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। चारों भाई हमेशा एक साथ रहते थे। वो साथ में तीरंदाजी का अभ्यास करते थे, साथ में धर्म के बारे में सीखते थे। उनका आपस में एक अनोखा ही बंधन था। एक दिन उनके पिता ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। सब बहुत खुश थे, लेकिन राम की सौतेली माँ कैकेयी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजा बने। कैकेयी ने दशरथ को चालाकी से 2 वचन देने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने राजा दशरथ से मांगा कि राम को 14 साल के लिए वनवास दे दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ का दिल टूट गया। उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। राम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। वो वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम की पत्नी सीता उनके साथ चलने की जिद करने लगी। वो राम से बहुत प्यार करती थी। उनके भाई लक्ष्मण ने भी उनका साथ छोड़ने से मना कर दिया। वो राम के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। तीनों ने अयोध्या छोड़ दी। बहुत दूर तक भटकते रहे। जंगल में एक साधारण जीवन जीने लगे। तारों के नीचे सोते थे और फल मूल खाते थे। एक दिन सूर्पणखा नाम की राक्षसी ने राम को देखा। वो राम के रूप पर मोहित हो गई। सूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि उनका विवाह पहले ही सीता से हो चुका है। अपमानित होकर सूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने बीच बचाव किया और सूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। सूर्पणखा अपने भाई रावण के पास लंका भाग गई। रावण लंका का राजा था। वो बहुत क्रूर था। रावण बेहद गुस्से में आ गया। उसने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने की कसम खाई। उसने सीता का अपहरण करने की एक दुष्ट योजना बनाई। एक दिन रावण और उसके साथी मारीच ने खुद को बदल लिया। मारीच ने एक सुनहरे हिरण का रूप धारण किया। सीता उसकी सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो गई और राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम हिरण का पीछा करते हुए जंगल में बहुत अंदर चले गए। तब रावण ने एक साधु का रूप धार कर सीता का अपहरण कर लिया। जब राम वापस लौटे तो सीता को न पाकर बहुत दुखी हुए। राम और लक्ष्मण ने हर जगह सीता को ढूंढा। उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान एक बहुत बलवान वानर योद्धा थे। हनुमान ने राम के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। उन्होंने सीता को खोजने का वादा किया। हनुमान ने अपनी अपार शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने पता लगाया कि रावण सीता को लंका ले गया है। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने वानरों और भालुओं की एक सेना बनाई। उन्होंने रावण से युद्ध करने और सीता को बचाने की तैयारी की। सेना ने समुद्र पार करके लंका पहुंचे। एक भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण की सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हनुमान ने अपनी ताकत और चतुराई से बाधाओं को पार किया। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राम ने रावण को मार डाला। उन्होंने सीता को बचा लिया। वे अपने साथियों के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने खुशी खुशी राम का स्वागत किया। उन्होंने राम को राजा बनाया। राम ने बुद्धिमानी और न्याय के साथ अयोध्या पर शासन किया। उन्होंने सभी को धर्म का महत्व बताया। रामायण कर्तव्य, प्रेम और मित्रता की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। राम की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए।